बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कभी मत कहो जो मैं चाहता हूँ वो नामुमकिन है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी थीं, सर के बाल कब के सफ़ेद हो चुके थे। इनकी बीवी बांझ थी, इसके बावजूद वो अल्लाह से बेटा मांग रहे थे। अल्लाह ने अता कर दिया। नाम भी खुद रखा, फरमाया इसका नाम याह्या होगा। वो सब कुछ कर सकता है, हर वक्त कर सकता है। तो जी आज मैंने सिंपल सी कड़ी पकौड़ा बनाई जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल मलाई जैसे पकौड़े थे उसके, और बहुत ही अच्छी बनी थी। और गर्मियों में तो वैसे भी ऐसे डिशेस जो हैं दिल को भाती हैं और सब ऐसे डिशेस की फरमाइश करते हैं। तो हमने कहा चलें जी हम इसको बना लेते हैं। वैसे तो कड़ी रोटी के साथ भी मज़े की लगती है और चावल के साथ तो बहुत ही बेस्ट लगती है, और इसे अकेले भी चमचे से खूब खा लिया जाता है। तो जी आज मैं आपको अपनी सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी कड़ी पकौड़े की। वैसे तो मेरी बहुत सारी बहनों को बहुत मज़ेदार से खाने बनाने आते हैं, तो चलिए कुछ मुझसे भी सीख लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप लोगों के फीडबैक्स देख के बहुत खुशी होती है और बहुत मज़ा आता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। तो जी ये मैंने बेसन लिए थे, बेसन लिया था। बेसन जो है आप दही के मुताबिक थोड़ा सा कम लिएगा। जैसे मैंने दही लिया था 2 कप, तो बेसन कम से कम आप 1 से 1.5 कप लिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिएगा, क्योंकि इस तरह जो है कड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और जी जब मैंने ये पीस लिया था, यानी ग्राइंड कर लिया था बेसन और दही को, और फिर इस मिक्सचर में आपको 3 गुना पानी डालना है, क्योंकि पानी इसमें कड़ी में ज़्यादा डलता है, तभी कड़ी अच्छी बनती है। हल्दी ली थी मैंने, हल्दी ज़रा ज़्यादा लिएगा, इसमें 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च ली थी मैंने 1 टेबल स्पून, और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। इन सब चीज़ों को मिलाकर इसमें मैंने डाल दिया था। और कड़ी जो है ये डिश आराम से पकने वाली डिश है। इसको जो है आप आराम से चढ़ा दिया करें, और फिर बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैंने प्याज डाली थी, 2 से 3 प्याज जो हैं इसमें मैंने पीस के डाली थी। इसका भी टेस्ट जो है कड़ी में बहुत अच्छा आता है। आप मेरे कहने पे डाल के ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए मैं इसको चला रही थी, और कड़ी को चलाते ज़रूर रहा करें। ये देखिए थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई थी ये कड़ी मेरी, और चलाते ज़रूर रहा करें, इसलिए कि इसमें जो है बेसन की जो है गुठलियाँ ना बने, इसलिए इसे चलाते रहा करें। और ये मैं इसे चला रही थी और मेरी खूब अच्छी सी कड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। ये मैंने बेसन लिया था, इसमें खाने का सोडा डाला था, और जी लाल मिर्च डाली थी, और जी मैंने ये लाल मिर्च डाली थी और नमक डाला था। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लिएगा, और मिर्चें भी आप अपने जायके के मुताबिक ही इसमें डाल लिएगा, क्योंकि जो है मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती। सिंपल सी पकौड़ियाँ बनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं, कि सिंपल ही सा खाना बने तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन मैं सिंपल सी ही पकौड़ियाँ बनाती हूँ। और ये देखिए लेकिन इसको बेसन को खूब अच्छी तरह से बीट ज़रूर किएगा, ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी से ना पकौड़े बने इसके। इसको खूब अच्छी तरह से हमने फेंटा था, और इसमें फिर हमने प्याज डाली थी, और प्याज के साथ इसमें थोड़ी मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी। हरी मिर्चें इसका थोड़ा तीखापन मज़ा आता है। और ये मैंने जो है क्रश करके धनिया डाला था। धनिया मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया था। हरी मिर्चें 3 से 4 ले लिएगा। प्याज मैंने कम से कम 2 से 3 दरमियानी प्याज लेनी, 2 ले लिएगा आप। और फिर इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिला लिया, और फिर ये मिल गया था तो फिर हमने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ तो कड़ी बनती है, तो जब पकौड़ियाँ बनती हैं ना तो हम थोड़ी पकौड़ियाँ जो हैं चटनी के साथ भी इंजॉय करते हैं शाम में।
चटनी के साथ, दही का रायता होता है, इन सब चीज़ों के साथ मज़े से एंजॉय करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके घर में ऐसा होता है क्या। और ये बहुत मज़ेदार सा, बहुत अच्छा सा इसका कलर आया था। फिर हमने इस पकौड़ियों को गरम गरम कढ़ी में डाल दिया था, और कढ़ी जब गरम होना तभी पकौड़ियाँ डाला करें, ताकि इससे पकौड़ियाँ थोड़ी नरम रहती हैं। और फिर हमने ये प्याज ली थी, स्लाइस करके तेल में डाली थी। प्याज मैंने बस एक ही ली थी, ज़्यादा प्याज मैंने नहीं डाली थी। और इसको मैंने फ्राई करना शुरू किया था। आप बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं कीजिएगा, इस तरह प्याज जल जाएगी। ये देखें गोल्डन हो गई थी। फिर मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली थी, और लाल मिर्च डाल ली थी, और इसको थोड़ा सा जो है भुना था, ताकि लाल मिर्च भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, फिर जी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और ज़ीरे का टेस्ट भी बघार में बहुत ही मज़े का आता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग बघार कैसे बनाते हैं। वैसे बाज़ लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं। और जी मैंने इसमें, मेरे पास इस वक्त कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं था, वरना मुझे भी कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, मैं ज़रूर डालती। और जी मैंने ये फिर इसमें बघार डाल दिया था, और ये मेरी मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो गई थी, जो सब ने, पूरी फैमिली ने एंजॉय की थी। जब आपकी पूरी फैमिली आपके साथ हो और एंजॉय करे, तो बस फिर तो को बात ही अलग होती है। आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़ ज़रूर, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। और जी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो को जो है लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए, और आप उसको एंजॉय कर सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं। हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।